राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि। नमस्कार भाई और बहनों, यहाँ पे आज मैं उपस्थित हूँ वो मेरे सदगुरु संत सदगुरु गणेशनाथ महाराज जी के विचार आपके सामने प्रस्तापित करने के लिए या आपको बताने के लिए, जिससे हमारे जीवन में सफलता प्राप्त हो। संत सदगुरु गणेशनाथ महाराज जी 16वें शतक के एक संत जो महाराष्ट्र में हुए, उनका रहन सहन और जहाँ पे उनका जिंदगी कटा वो लातूर डिस्ट्रिक्ट औसा तालुका और उजनी गांव था उनका। वहाँ पे वो बड़े हो गए और उन्होंने वहाँ पे अपना कर्म किया। और सारसा और एक उनका दूसरा गांव था जहाँ पे वो ज़्यादातर रहते थे। तो यहाँ पे उनके विचार आपके सामने रखने से पहले कुछ उनका ये बताना चाहता हूँ कि विचार किस प्रकार के हैं। जैसे कबीर महाराज जी ने 12वें शतक में अपने विचार प्रस्तापित करके समाज में सुधारना लाने का प्रयत्न किया। ये जो भेदाभेद जो है या फिर जो झगड़ा मतलब दंगल ये सब जो घटते हैं, वो क्यों घटते हैं? क्योंकि कहीं तो हमें जो सच्चा धर्म होता है उसका कहीं तो हम उसको भूल जाते हैं और जो बुरे कर्म, बुरे आचार और बुरे लोगों के संगत में आके हम बुरे कर्म करने लगते हैं। तो यहाँ पे वो अच्छे विचार जब हमारे सामने प्रस्तापित होते हैं या फिर हमारे सामने कुछ मतलब कोई ऐसे कबीर महाराज जैसे या संत सदगुरु गणेशनाथ महाराज जैसे लोग हमारे सामने रखते हैं, तो उनका स्वीकार करना है। उससे हमारे जीवन में सफलता प्राप्त होगी, जो कभी भी उसको कोई ये नहीं कर सकता, हमसे छीन नहीं सकता। वो आत्मिक सफलता है और ऐसे नॉर्मल जिंदगी में हम खुशी खुशी जी सकते हैं जब ये आत्मिक सफलता हमें प्राप्त हो। तो इसलिए आज ये विचार प्रस्तापित करूंगा। इस विचारों का स्वरूप ऐसा है कि 565 बोलो तो 565 अभंग संत सदगुरु गणेशनाथ महाराज जी ने लिखे। तो इन सभी अभंगों का हर दिन एक एक अभंग करके विश्लेषण करूंगा। आज उनका पहला अभंग है, थोड़ा प्रभु का चिंतन करते हैं। जय जय राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि। बोला पुंडलिक वरदे हरि विठ्ठल श्री ज्ञानदेव तुकाराम, पंढरीनाथ भगवान की जय, संत सदगुरु गणेशनाथ महाराज की जय। आज यहाँ पे उनके पहले अभंग पे प्रवचन कर रहा हूं। इसमें उन्होंने हमें आंतरिक जो परमेश्वर बैठा है उसको देखने का वो सलाह देते हैं। मनी पाहे जन जनी नको मन, या परी साधन साध्य करी, तिन्ही लोक पाहे आपुल्या माझारी, दृढ बाह्यात्कारी नको ठेवू, संत साधू जन सद्गुरूचे ध्यान, आंतरी जीवन साठवावे, गणेशनाथ मने हृदयी पूर्ण भाव, अपना सहित देव अवघा एक। यहाँ पे संत सदगुरु गणेशनाथ महाराज हमें बताते हैं कि परमेश्वर कहाँ है, जिसे हम ढूंढते हैं गली गली, वो कहाँ पे बैठा है? वो तो है हमारे आंतरिक। बोले तो मनी पाहे जन जनी नको मन, बोले तो वो बोलते हैं कि किसी दूसरे व्यक्ति के तरफ देख के जो या दूसरा कोई व्यक्ति हमें दिखाता है कि वो देखो उधर परमेश्वर बैठा है, ऐसा परमेश्वर हमें नहीं दिखता। तो कब दिखता है? जब हम खुद के अंतकरण में झांकते हैं। और वो कौन हमें कहता है कि अंतरकरण में झांको? तो हमारे सदगुरु कहते हैं। जब हमारे गुरु हमें सच्चा मार्ग दिखाते हैं, सच की राह दिखाते हैं कि भगवान कहीं इसमें नहीं, वो भक्ति के 4 स्तर बताए जाते हैं कि जहां पे हम इस निर्विकार और निर्गुण ऐसे ईश्वर को हम देख नहीं सकते।
तो उस टाइम क्या होता है कि हिंदू संस्कृति में उनके 4 स्तर किए गए हैं भक्ति के। उसमें जो पहला स्तर है वो तीर्थाटन है, जहाँ पे हम कहीं भी पी के या कुछ तो खा के, कहीं भी आलस में जिंदगी जीने से अच्छा है कि कहीं तो तीर्थ में जाओ, वहां जाके कुछ संत वचन सुनो, वहां से हमारा कुछ तो आत्म उद्धार होने के लिए हमें मदद हो जाएगा। वो पहला स्तर है। जब हमें ऐसा पता चलेगा कि संतों के विचारों से कि परमेश्वर है, इस दुनिया में एग्जिस्टेड है, ऐसा भाव हमारे अंतःकरण में आने के बाद मूर्ति पूजा ये दूसरा स्तर है। तो हमारा ये लक्ष्य किसी एक मूर्ति के ऊपर केंद्रित करो और उसमें हमारा समर्पित भाव रखो। जब हमें पता चलेगा कि परमेश्वर मूर्ति में तो है ही है, बट परंतु ऑटोमेटिकली हमें ऐसा एक अनुभूति हो जाएगा कि वो सभी जगह रहता है। उसके बाद उसका ध्यान करना स्टार्ट कीजिए, तब ये तीर्थाटन, ये मूर्ति पूजा थोड़ा बाजू को हो जाता है और बाद में हम ध्यान धारणा करने लगते हैं। और उस टाइम थोड़ा हमें जो विकार रहते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह और मत्सर नाम के, वो हमें थोड़ा तकलीफ देते हैं, हमें इतना इजीली वो करने को नहीं देते हैं। इंद्रिय जो है हमें भटकाते हैं इस मन को, क्योंकि मन जो है वो मिडल पोजीशन है। मन के नीचे कर्म इंद्रिय है और मन के ऊपर आत्मा है। जब तक ये मन इस आत्मा के अंदर नहीं आता, तब तक ये हमें उस मतलब हम जैसा चाहते हैं वैसा वो काम नहीं करेगा। वो क्या करेगा, अगर इंद्रिय चाहते हैं कि मुझे कुछ खाना है तो मन उस तरफ लेके जाएगा, तो हम वो प्रॉपर ध्यान धारणा नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें प्रयत्न करना है, प्रयास करना है। प्रयास करते करते जब ये ध्यान धारणा सफल हो जाएगी, तब हमें सहज अवस्था प्राप्त होगी। उस टाइम हमें कुछ विशेष करने की जरूरत नहीं, हम सहज भी बैठेंगे तो हम परमेश्वर को देख पाएंगे। बोले तो ऐसा परमेश्वर की 4 हाथों वाली मूर्ति प्रकट होगी, ऐसा कुछ नहीं है। तब हम क्या करेंगे, ये जो हवा चलती है उस हवा के झोंके में भी हम परमेश्वर को देखेंगे। जो सूरज की किरणें आती है उसमें भी हम परमेश्वर का अनुभव करेंगे। ये जो कोई हमारे दर पे, हमारे घर के सामने कोई मांगने के लिए आता है, उसके अंदर भी हम परमेश्वर देखेंगे। जे का रंजले गांजले, ऐसा हमें भाव हमारे अंतःकरण में आ जाएगा। मतलब जो दीन दलित है, जो गरीब है, उनकी सेवा करने में बाद में हम प्रवृत्त हो जाएंगे, ऐसा हमें भाव हो जाएगा। इसलिए कहते हैं कि मनी पाहे जन जनी नो को मन। इस दुनिया में हमारा मन डालने से अच्छा है पहले हम खुद के अंदर झांके, खुद के अंदर देखे कि परमेश्वर है या नहीं। जब हम खुद के अंदर देखेंगे, जब हम अहम ब्रह्मास्मि खुद ही देख के खुद आत्मा को उन्नत करेंगे, उसके बाद हमें परमेश्वर का स्वरूप दिखेगा। या पर ही साधन साध्य करी, यही एक साधन है इस परमेश्वर देखने का, और कोई भी साधन नहीं। आप कितने भी स्वर्ग लोक नरक की कितनी भी कल्पना बनाइए, हमें कहीं भी स्वर्ग मिलने वाला नहीं है। सब कुछ इधर ही है, यहीं पे है। सिर्फ हमें भटकाया गया, हम किसी दुर्गुण विचारों के कारण हम भटक गए। अभी हमें क्या करना है, तो सद्विचार, अच्छे विचार अंगीकार करके हमें अंतःकरण में झांकना है और खुद का उद्धार करना है। तिन्ही लोक पाहे आपुल्या माझारी, दृढ़ बाह्यात्कारी नको ठेवो। वो कहते हैं कि 3 लोक है, जो मृत्यु लोक, पाताल लोक, स्वर्ग लोक, ऐसी जो कल्पना मानी जाती है, ये कहीं ऊपर नीचे ऐसा कुछ नहीं है। तो ये हमारे 3 स्थिति है। जब हम गिर जाते हैं तो हम पाताल में जाते हैं। बोले तो हम दुर्गुण कर्म इतना करते हैं कि हम राक्षस बन जाते हैं, राक्षसी गुण को हम अंगीकार करते हैं और नीच कर्म करने लगते हैं। किसी को मारते हैं, किसी को बलात्कार करते हैं। ये कनिष्ठ, उसको पाताल कहा जाता है। जो मध्य लोक रहता है, जो पृथ्वी लोक हमें कहते हैं, वो हम मानव की तरह जीते हैं, किसी को कष्ट भी नहीं देते और किसी के लिए कुछ अच्छा होने के लिए किसी का कर्म में हम अपना अपना जिंदगी जीते हैं। वो एक मध्यम लोक है। और उसके ऊपर एक लोक आता है स्वर्ग लोक। वो स्वर्ग लोक कहीं आकाश में नहीं है। वो क्या है कि हमारे उच्च विचार, जहाँ पे देव रहते हैं, बोले तो देव गुण, जहां से अच्छे विचार का जहां पे संचित रहता है। और ऐसे जो संत महात्मा ऋषि मुनि जो होते हैं, ये उसमें उस कैटेगरी के आते हैं कि जो इस समाज के उद्धार के लिए कर्म करते हैं। वो खुद का अवडंबर नहीं मचाते, खुद का बाजार नहीं बिठाते, इधर की बाजार बिठा के खुद के पेट भरण का काम नहीं करते। जैसे गौतम बुद्ध ने
अपना संपूर्ण संसार छोड़ दिया, अपना राज वैभव छोड़ दिया और इस संसार के उद्धार के लिए, इस संसार में जो दीन दलित गौर गरीब लोग हैं उनके उद्धार के लिए जो वो निकल पड़े। वैसे बहुत सारे संत महात्मा इस भूलोक पे हुए हैं। यीशु ख्रिस्त हुए, मोहम्मद पैगंबर, प्रेषित मोहम्मद पैगंबर हो गए और बहुत सारे, उनकी गिनती बहुत है। तो ऐसे लोग जब ये जीते हैं तब वो लोगों के लिए, वो स्वर्गलोक है, मतलब उस दैवी गुणों का हम अंगीकार करके जीते हैं। इसलिए ये तीन लोगों की ये कल्पना है, संत साधु जन सदगुरुचे ध्यान अंतरी जीवन साटवावे। तो ये हमें कैसे प्राप्त होगा, ये दैवी गुण हमें कैसे प्राप्त होंगे? तो उस टाइम वो बोलते हैं कि संत साधु जन सदगुरुचे ध्यान। तो हमें क्या करना है, ये जो ऋषि मुनि, ये संत सदगुरु जो है, वो जो कहेंगे, जो विचार हमें बताएंगे, वो हमें स्वीकारना है, हमें अंगीकारना है, हमारे अंतःकरण में उतारना है और उतारने के बाद उसके अनुरूप जिंदगी जीना है। सिर्फ विचार अंगीकार के जीने से कुछ नहीं होगा, मतलब सिर्फ मेरे पास वो विचार है ऐसे बोलने से कुछ नहीं होगा, उसके अनुरूप हमें जिंदगी जीना है। ऐसा हम जिएंगे तब अंतरी जीवन साटवावे, तब हमारा जीवन सफल हो जाएगा। गणेशनाथ मने हृदय पूर्ण भाव अपना सहित देव आओगा एक। ऐसा हम अंतकरण भाव रखेंगे, संपूर्ण एक निष्ठा रखेंगे। इस एकनिष्ठा का मतलब है कि हमारा जो आराध्य दैवत है उसके प्रति हमारा एकनिष्ठ भाव रहना चाहिए। हमारा मन भटकना नहीं चाहिए, कभी ये धर्म, कभी वो धर्म, कभी इस पार्टी में, कभी उस पार्टी में। ऐसा हमारा मन चंचल नहीं रहना चाहिए, कहीं तो एक एकनिष्ठ भाव रहना है। और उसी में जैसा एक से बोरवेल जब हम निकालते हैं, जब तक वो पानी नहीं लगता तब तक वो बोर का जो वो मशीन रहता है वो उधर नीचे जाता है। वो ऐसा नहीं करता कि 10 फीट यहाँ पे 10 फीट वहां पे, ऐसा 10-10 फीट के बोर नहीं निकालता। वो क्या करता है, एक ही जगह 300, 400, 500 जहां तक वो पानी नहीं निकलता और उतना फीट वो नीचे लेके जाता है। वैसा हमें करना है, हमारा एकनिष्ठ भाव रहना है। तो इसका मतलब ये भी नहीं कि दूसरों के जो मार्ग है, दूसरे जिस मार्ग पे चल रहे उनको नाम रखे या उसको दोषण दे, उसका तिरस्कार करे, ऐसा भी नहीं है। वो उनके मार्ग पे चल रहे हैं, हम हमारे मार्ग पे चलेंगे। जब हम ऐसा चलने लगेंगे तब इस जो विश्व का जो सर्कल है, उसका जो सेंटर पॉइंट है ये विश्व परमात्मा, उसके पास हम नजदीक आ जाएंगे। जैसा उस सेंटर से निकली हुई 360 एंगल्स है, 360 त्रिज्याएं है, वैसा हम उसमें से एक मार्ग पकड़ के हमें चलना है और उस परमात्मा तक आना है। तो क्या होगा, अपना सहित देव आओगा एक। तब हम इस विश्व से अलग नहीं होंगे, तो हम ही विश्वमय हो जाएंगे। जैसा सागर में एक नदी आके मिलने के बाद वो नदी बोल के कुछ अलग नहीं रहती, वो सागरमय हो बन के हो जाती है। वैसे हम भी सागरमय हो, ये परमात्मामय हो जाएंगे। इस प्रकार यहाँ पे संत गणेशनाथ महाराज जी ने ईश्वर का स्वरूप क्या है और वो कहाँ पे रहता है वो हमें बताया है। गणेशनाथ 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 गणेशनाथ। बोला पुंडलिक वरदे हरी विठ्ठल श्री ज्ञानदेव तुकाराम। पंढरीनाथ भगवान की जय। संत सद्गुरु गणेशनाथ महाराज की जय।